नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी। हमारे साथ आज खास बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं 2 बार विधायक रहे डॉक्टर सुनीलम और किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और एक बड़े किसान नेता। चर्चा होगी किसानों को लेकर। पिछली बार किसानों ने बड़ा आंदोलन किया। आंदोलन था 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए। लेकिन एक बार फिर से देखा जा रहा है कि किसान सड़कों पर हैं, एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। बात करें अभी 1-2 दिन पहले की तो दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों ने महापंचायत का ऐलान किया था। और ये महापंचायत किसी अन्य चीज के लिए नहीं, इनकी मांगे हैं एमएसपी कानून की गारंटी और साथ ही कुछ अन्य इनके विशेष और खास मुद्दे। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और 2 बार विधायक रहे डॉक्टर सुनीलम। सुनीलम जी, जिस प्रकार से पिछली बार किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया कृषि कानून को लेकर, प्रधानमंत्री ने सालों बाद इस कानून को वापस भी लिया। इस बार फिर से किसान सड़कों पर उतर रहे हैं। क्या मामला है सर? दोबारा महापंचायत करने का ये समय क्यों आ रहा है? किसान एक बार फिर सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? संक्षेप में। देखिए, हमारे किसानों के साथ में केंद्र सरकार ने धोखाधड़ी की है। जब हम 380 दिन तक बैठे थे बॉर्डर के ऊपर, तो जो पत्र लिख करके हमें दिया गया, उसके अंदर ये कहा गया था कि एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर के कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन जो कमेटी बनाई गई, वो जीरो बजट फार्मिंग को लेकर बनाई गई। 29 लोगों के अंदर अधिकतर लोग या तो आरएसएस के थे, या सरकार के संगठनों के साथ थे, या सरकारी लोग थे। हमारे केवल 3 लोगों की बात आई और इसलिए हमने उसको अस्वीकार करने का काम उसे कर दिया, क्योंकि हमारा मुद्दा ही नहीं था उस कमेटी के अंदर। हमारे सब मुकदमे वापस लेने थे, वो भी उन्होंने लेने का काम नहीं किया। आपको मालूम है कि जो लखीमपुर के अंदर जो घायल हुए थे, उनको जो पैसे की बात तय हुई थी, वो पैसा भी आज तक उनको नहीं मिला। इस तरीके के तमाम सारे सवाल हैं। तो हमारे साथ में धोखाधड़ी हुई है। हमने जब आंदोलन शुरू किया था, एमएसपी का उसके अंदर महत्वपूर्ण मुद्दा था, और एमएसपी को लेकर और कर्जा मुक्ति को लेकर के हमारा आंदोलन जो है, फिर से हम बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले महीने की 31 तारीख को 4 घंटे का पूरे देश के अंदर चक्का जाम करने का काम किया था। उसके बाद में हमने पूरे देश के अंदर ज्ञापन देने का काम किया एमएसपी के मुद्दे को लेकर के। और अब जो है लखीमपुर के अंदर हम लोगों ने अभी एक बड़ा धरना दिया था, जिसमें 15 से 20 हजार किसान इकट्ठे थे, जिसका उद्देश्य था अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, बर्खास्तगी होनी चाहिए। तो हमारा किसानों का संघर्ष जारी है। हमारी महापंचायतें कोई छोटी मोटी नहीं होती हैं, लेकिन सभी किसान संगठन जो है, जो भी अपना कार्यक्रम करते हैं, उसे किसान महापंचायत के नाम से ही वो करते हैं। इसलिए जो है, आपने जो जंतर मंतर का कार्यक्रम हुआ, उसे भी हमारे साथ में जोड़ने का काम किया। तो हमारा एक प्रयास है कि बरसात के बाद में एक बड़ा आंदोलन एमएसपी के इर्द गिर्द खड़ा हो सके, और जिन लोगों ने हमें धोखा किया है, हम उनको फिर से, जिस तरीके से हमने 3 कानूनों को लेकर के उन्हें पीछे ढकेलने का काम किया, दुनिया की सबसे दंभी सरकार को, या ये कहा जाए कि तानाशाही वाली सरकार को हमने पीछे हटाया, उसी तरीके से हम एमएसपी भी किसानों को दिलाने के अंदर कामयाब होंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ी इस समय देश की जरूरत है। क्योंकि किसान की हालत महंगाई बढ़ जाने से जो है वो और भी ज्यादा बिगड़ी है। डीजल का रेट बढ़ गया है, बिजली का रेट बढ़ गया है, खाद का सब तरीके का दाम उसका बढ़ गया है। और सरकार ने जो बढ़ोतरी की है, वो अगर महंगाई 40% बढ़ी है, तो 4% की बढ़ोतरी सरकार ने समर्थन मूल्य के अंदर की है। मतलब ऊंट के मुंह में जीरा। और इसलिए हमारा संघर्ष जो है, इसके अंदर तेज होने वाला है। जी। बिल्कुल सर, अभी आपने बात करी है लखीमपुर खीरी की। आपकी जो कुछ इसमें भी प्रमुख मांगे हैं, 10-12 आपकी इसमें प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर आप ये महापंचायत कर रहे हैं, या किसान जो भी हैं संगठन वो महापंचायत कर रही है। लखीमपुर खीरी से भी जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि इसमें आपने सबसे पहले मांग किया है कि लखीमपुर खीरी के जो भी किसान हैं उनको जो है न्याय मिले और अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी हो। और अभी तो देखा जा रहा है सर, अभी 1-2 दिन पहले की बात करें तो सोशल मीडिया पे खूब एक वीडियो वायरल हुई जिसमें अजय मिश्र टेनी ने एक
वरिष्ठ किसान नेता बीक्यू के माफ कीजिएगा, बीकेयू के नेता जो हैं राकेश टिकैत, इनको लेकर अभद्र टिप्पणी भी किया है। इन्होंने कहा है कि कुत्ते जैसे भौंकते हैं, भौंकने दीजिए, हमारा काम है सड़कों पर चलना, हम चढ़ रहे हैं और हम उन्हें जवाब देना उचित नहीं समझते। तो सर ये अपशब्दों का प्रयोग एक बड़े नेता होकर, केंद्रीय गृह मंत्री होकर, ये कितना उचित है? देखिए, ये उनकी मानसिकता दिखाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर किसानों को भोगता हुआ कुत्ता मानती है, तो फिर उन्हें समझ लेना चाहिए कि ये जो किसान हैं जिन्हें कुत्ता कहा जा रहा है, उनकी दया पर पूरा देश जो है वो पल रहा है। 140 करोड़ लोग जो रोटी और चावल जो खा रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, ये इन्हीं कुत्तों की वजह से हो रहा है। और मुझे लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस तरीके का जो उन्होंने बयान दिया है, उससे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ऐसा व्यक्ति जो है वो मंत्री नहीं बना रह सकता। इसकी जगह जो है मेंटल असाइलम के अंदर है, इसको इलाज कराने की जरूरत है। और अब इसका जवाब जो है, ये टहनी वहनी तो बहुत छोटी सी चीज है, इसका जवाब तो अब नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा, अमित शाह को देना पड़ेगा, भारत सरकार को देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, और इसे थूक करके चाटना पड़ेगा। ये बात मैं लिख करके दे सकता हूं कि ये किसान हैं, ये छोटी मोटी ताकत इनकी नहीं है। ये कोई पार्टी का नेता नहीं है जिसके ऊपर आप इस तरीके की टिप्पणी दे दोगे और आप बच करके निकल जाओगे। संभव नहीं है। जैसे तुम्हारा बेटा जेल के अंदर है, अजय मिश्रा टेनी तुम्हारी जगह भी जेल के अंदर होगी, और तुम्हें जेल में पहुंचाने का काम इस देश का किसान करेगा। वही किसान जिसे तुम भोगता हुआ कुत्ता बताने का काम कर रहे हो। और यही संस्कार है। और ऐसे ही संस्कार वाले लोगों को 120 का मुलजिम भी है वो, उसी के चलते जो है उसके बेटे ने किसानों को कुचलने का काम किया। तो जैसा बाप वैसा बेटा। और अब जो है बेटे के साथ में बाप को भी जेल में जाना ही पड़ेगा। ये बात आप तय मान लीजिए। ये खबर आप न्यूज 15 के अंदर आप जरूर दिखाएंगे, और हम उस दिन भी आपके साथ में फिर से चर्चा करने के लिए जरूर आएंगे। जी। बिल्कुल सर, अभी भविष्य की खबरों की बात न करें। मेरा एक और सवाल है इसको लेकर के कि देखा जाता है ना कि अगर पार्टीगत नेताओं की कोई प्रदर्शन हो, कोई प्रोटेस्ट हो तो बड़ा जमकर चलती है। वो सीएम आवास घेरना चाहे, वो पीएम आवास घेरना चाहे, हर चीज का परमिशन हो जाता है। लेकिन हमारे देश में छात्रों को, किसानों को आंदोलन करने की इजाजत नहीं मिलती है। उनको बॉर्डरों पर रोक दिया जाता है, बर्बरता से लाठियां चलाई जाती हैं, क्रूरता पूर्वक उन्हें पीटा जाता है। ऐसा क्यों सर? क्या माजरा है? असल में जो सरकार है इस समय, नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह की सरकार, संघ की सरकार, इसका लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। इसका भारत के संविधान में भरोसा नहीं है। भारत का संविधान सबको स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, लोगों को एकजुट होने का अधिकार देता है, लोगों को धरने प्रदर्शन अहिंसात्मक तौर पे करने का अधिकार देता है। हमारा जो देश आजाद हुआ, वो अंग्रेजों के खिलाफ में सत्याग्रह करके, आंदोलन करके आजाद हुआ। हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। एक बार कोशिश की थी इंदिरा गांधी ने, लेकिन देश के नागरिकों ने उनका सफाया करने का काम किया था। आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया था। उसी तरीके से लोकतंत्र को जो कुचलने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो आने वाले समय के अंदर 2024 के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके का हश्र जो है इस सरकार का होने वाला है। इस देश के अंदर लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। यहाँ पर बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। इस देश में भगत सिंह से लेकर के और उधम सिंह तक सबको मानने वाले लोग हैं। हम लोग तो डॉक्टर गांधी लोहिया जयप्रकाश वाले धारा के हम लोग हैं, समाजवादी। तो हमें ये मालूम है कि लोकतंत्र पर हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे, ये देश कोई भी समझौता नहीं करेगा। तो जो भी लोग अलोकतांत्रिक तरीके से देश को, प्रदेश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पीछे हटना पड़ेगा। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। और ये मामला पार्टीबाजी का भी नहीं है। समाज के अंदर एक नागरिक समाज होता है, जो सिविल सोसाइटी होती है, वो बहुत बड़ी तैयारी कर रही है। अभी हम लोगों ने दिल्ली के अंदर मीटिंग की थी 19 तारीख को, और हमने इस समय जो सबसे बड़ा एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, वो एजेंडा है नफरत फैलाने का, घृणा फैलाने का, हिंसा फैलाने का।
उसके खिलाफ में हम एक बड़ी मुहिम छेड़ने के लिए जा रहे हैं। हर जिले में 75-75 किलोमीटर की पदयात्राएं की जाएंगी, अलग अलग तरीके की यात्राएं करने का काम हम लोग करेंगे, ताकि लोगों को हम ये बता सकें कि संविधान कितना महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र कितना महत्वपूर्ण है। और अगर लोकतंत्र नहीं बचाया गया और संविधान नहीं बचाया गया तो ये देश भी नहीं बचेगा। और इसी देश को बचाने के लिए जो है वो एक बड़ा आंदोलन किसान भी करेंगे, मजदूर भी, जो श्रम संहिताएं हैं उनकी बहाली के लिए, जो 4 लेबर कोड हैं जो किसानों पर, जो श्रमिकों पर थोपने का काम हुआ है, जिसके माध्यम से निजीकरण किया जा रहा है, कारपोरेट को, किसानों को और मजदूरों को लूटने की पूरी छूट देने का काम किया जा रहा है। तो हम एक बड़ी गोलबंदी बनाएंगे जिसमें किसान भी होगा, मजदूर भी होगा। ये जो आप बेरोजगारी युवाओं की जो बात कर रहे हैं, वो बेरोजगार युवा भी होगा। आज जो है जितनी ज्यादा बेरोजगारी है उसके अंदर लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है अग्निवीर जैसी योजना को लेकर के। लेकिन ये देश की सुरक्षा के साथ में समझौता है। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर बेरोजगार युवाओं को स्थायी और नियमित रोजगार मिलना चाहिए। ये साल 2 साल 4 साल के रोजगार से कोई भी परिवार चलने वाला नहीं है, और देश भी एडहॉक तरीके से नहीं चलता। देश को भी स्थायी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से चलाने की जरूरत है, और वही सुनिश्चित करने के लिए किसान आंदोलन पूरी ताकत लगाने का काम करेगा। ठीक है सर, एक और सवाल लेते हैं आपसे। अभी आप नफरत वगैरह की कुछ बातें कर रहे थे कि इसको लेकर भी आप आंदोलन करेंगे। सर पहले तो एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारा देश आंदोलन से खड़ा हुआ है, हमारा देश आंदोलन से आजाद हुआ है। लेकिन आंदोलन जब नेताओं को करनी होती है तो पाबंदी नहीं होती। मैं फिर वही दोहरा रहा हूँ सवाल। लेकिन किसानों के लिए, छात्रों के लिए बड़ी पाबंदी होती है, और इस बीच आपने एक और ऐलान कर दिया है, नफरत छोड़ो आंदोलन। कैसे संभव हो पाएगा सर इस नेता नगरी में? देखिए, इस आपको मालूम है कि इस देश के अंदर जेलों की कैपेसिटी बहुत कम है, और हम्म। इस सरकार के पास में जो सबसे बड़ा जो एक डराने का हथियार है वो जेल है। जेल को तो अगर एक बार तय कर लेंगे, कोई एक संगठन ही तय कर लेगा, जिस दिन संयुक्त किसान मोर्चा तय कर लेगा कि हमें देश की जेलें भरनी है, तो कुल मिलाकर के है क्या, 5.5-7 लाख तक का तो पूरा मामला है। और ये काम तो हम लोग जो है एक ही राज्य के अंदर कर देंगे। मेरा मतलब ये है कि ये डर से ये राजपाट चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन भाई जो भारत की संस्कृति है, ये गंगा जमुनी तहजीब के ऊपर आधारित है। यहाँ पर हमारे जो समाज सुधारक हुए, हमारे देश के अंदर जिनको बहुत बड़ी मान्यता है, वो मान्यता चाहे नानक जी की हो, चाहे कबीर जी की हो, चाहे रैदास जी की हो, चाहे साहू जी महाराज की हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की हो, तमाम सारे जो इस तरीके के लोग रहे, चाहे टुकड़ा जी महाराज की हो, ऐसे सब लोग जो हैं इन्होंने देश को और समाज को जोड़ने का काम किया। लेकिन इस समय जो दिल्ली की सरकार है वो तोड़ने का काम कर रही है। वो मुसलमानों के खिलाफ में, अल्पसंख्यकों के खिलाफ में नफरत फैलाने का काम कर रही है। और ये तो नफरत फैलाने के काम, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि अगर एक गृह राज्य मंत्री अगर किसानों को कुत्ता बोलता है, और किसान नेता को, जो कि इस देश के अंदर बहुत लोकप्रिय किसान नेता, उसे 2 कौड़ी का आदमी बोलता है, तो इससे ज्यादा नफरत और क्या हो सकती है। तो जो व्यक्ति नफरत के साथ में भरा हुआ है, हम उसको ही नफरत को मोहब्बत में बदलना चाहते हैं, और हम बदलने में जरूर कामयाब होंगे। इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ में जब 1942 में 9 अगस्त को जो है गांधी जी ने जब ये ऐलान किया अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उन्होंने उस भाषण के अंदर उन्होंने 3 भाषण दिए, और उन भाषणों में उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ में मैं नफरत और घृणा फैलाने का काम नहीं करना चाहता, और जो लोग उनसे नफरत और घृणा करते हैं वो मेरे आंदोलन में नहीं रहे। मेरा जो है बुराई से मतलब है, और मैं उस बुराई को खत्म करना चाहता हूँ, मैं विदेशी शासन को खत्म करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ स्वराज को मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम लोग जिससे लड़ते हैं, हम लोग उससे भी नफरत रखने का काम नहीं करते, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो नीतिगत लड़ाई है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ में, संघ परिवार के साथ में इस बात की है कि वो किसान, किसानी और गांव को खत्म करना चाहते हैं। वो इन सबको जो है वो अडानी अंबानी को सौंपना चाहते हैं। उनकी जो संपत्ति है वो आज सवा हजार करोड़ रुपया प्रतिदिन की है, और इस देश के अंदर किसान की जो औसत आमदनी है वो 27 रुपए दिन की है। ये जो बड़ा
अंतर है, हम इस अंतर को खत्म करना चाहते हैं। ये देश 140 करोड़ लोगों का ये देश है। ये किसी भी एक पार्टी का, किसी एक नेता का, किसी एक जमात का ये देश नहीं है। ये देश सबका था। सबने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी। हमारा ही ये देश रहेगा। ठीक कह रहे हैं सर। और जो लोग सर अडानी एक अंबानी सवाल ले जो लेते हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, समय की जी पाबंदी है। जी जी। समय की पाबंदी से एक सवाल और लेते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, आप वो सारी लड़ाइयाँ तो लड़ लेंगे, लेकिन अभी एक उड़ती-उड़ती खबर भी है कि जो एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा जिसकी आपने बात, सर ऐसा कहा जा रहा है कि आप में आपस में फूट है। एसकेएम इस किसान आंदोलन से अपने आप को पीछे कर रही है। वो ये कह रही है कि 20-21 में ये जो प्रदर्शन हुआ ये मैं किसान मैं संगठनों द्वारा, आपको ये सर सुन लिया मैं जाए। मैं सर सुन लिया जाए, आपसे सवाल जी सर सवाल पूरा होने मैं दीजिए। उसने ये नहीं, कहा, आपका सवाल मैं समझ गया। हाँ, मैं समझ गया। मैं यही, आप जैसा बिल्कुल। यही काम करते हैं, मैं भी यही काम करता हूँ। 550 किसान संगठन है। बताना चाहिए कितने संगठन हमसे अलग हो गए। हुँ, अरे हमारा कहना यह है कि 380 दिन तक जब अंबानी और मोदी और शाह सब लग गए, तब हुँ, 550 संगठन के अंदर से वो 5.5 संगठन तोड़ने का काम नहीं कर पाए। तो हुँ, अभी जो लोग अलग होने की बात कर रहे हैं, अब वो सरकार के साथ में खड़े हो सकते हैं। वो सरकार के बाजू में खड़े होकर के कमेटियों में जाने का काम कर सकते हैं, सरकार के साथ में हाथ मिलाने का काम कर सकते हैं, लेकिन किसान उनको कभी भी रिकॉग्नाइज करने का काम नहीं करेगा। संयुक्त मोर्चा एक देश समय देश की सबसे बड़ी गोलबंदी किसानों की है, और हम चाहते हैं कि वो गोलबंदी और भी ज्यादा व्यापक हो। हम किसी को अपनी तरफ से अलग नहीं करना चाहते। लेकिन सर हम ये वो तो चाहते मना हैं कि कर रहे हैं देश ना, के वो तो ये किसान, कह रहे हैं कि हमारा इस आंदोलन से, हमारा इस महापंचायत से कोई मतलब नहीं है। जो 20 से 23 में कुछ पार्टियां थी छोटी-छोटी किसान आंदोलन में, वो मैं एकजुट होकर ये आपसे मैं वही अर्ज महापंचायत कर कर रहा रही हैं। हूँ। तो फिर ऐसी मैं फूट ये क्यों है कह आप रहा, में आपस देखिए हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं। में? इस देश में जो किसान संगठन एसकेएम के साथ रहेगा वही किसान संगठन कहलाएगा। बाकी सब नहीं कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। हुँ, किसान संगठनों को अपना काम करने का अधिकार है। लेकिन ये जो किसान जो एसकेएम है, वही एक, क्योंकि इसने प्रामाणिक लड़ाई लड़ने का काम किया है, अपने संसाधनों से लड़ाई लड़ने का काम किया है, अपनी ताकत से केंद्र सरकार को झुकाने का काम किया है। केंद्र सरकार 380 दिन तक इसके अंदर विभाजन करने के लिए का लिए जो है सफल नहीं हो पाई। अब उन्होंने कमेटी अमेटी बना ली है, कुछ लोगों को कमेटी में रख दिया है। कुछ कमेटी वाले लोग अगर सरकार के द्वारा प्रायोजित होकर के कुछ कार्यक्रम करते हैं, हमारे को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो एमएसपी की कानूनी गारंटी के कानून के लिए करते हैं। हुँ, तो इस देश के अंदर एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर के कोई भी किसान आंदोलन हमारे साथ जुड़ा हो या ना हो, अगर कोई भी वो आंदोलन करता है तो हम उस आंदोलन का समर्थन करते हैं। आगे भी हम करने का काम करेंगे। सबको अपना स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार है। हुँ। नहीं सर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तो तमाम दावा कह रही है। वो तो कह रही है कि हम किसानों के लिए लगातार कर रहे हैं, डीएपी ला रहे हैं, कुछ न कुछ पैसे भी दिया जा रहा है किसानों को। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर कि कोई देखिए, सरकार एकदम से सर किसानों उन्होंने के लिए कुछ करे ही ना? उन्होंने कहा था कि हम आय को दुगना करने का काम करेंगे, लेकिन हुँ, आपने देखा कि आय जो आय थी वो वास्तविकता में घट गई है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो डीएपी का और यूरिया का जिस तरीके से रेट बढ़ाया गया है, इन्होंने ये वायदा किया था कि हम हर साल जो है 6,000 रुपया देंगे। तो मैं तो अब ये वायदा किए हुए इन्हें 4-5 साल हो चुका है। तो आप अपने खोजिएगा, आप पूरी न्यूज़ 15 लग जाइए, और आप ऐसा आदमी, एक किसान परिवार पूरे देश में तलाशने का काम करिए, हुँ, जिसे कि 5 साल का पूरा पैसा 6,000 रुपए के हिसाब से 6 पंचे 30, 30,000 रुपया जिसको मिल गया हो, आप ऐसा एक किसान मुझको मिला देंगे, तो मैं मान लूंगा कि जो सरकार है वो सबके लिए तो नहीं कर रही, लेकिन एक किसान के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर रही है। ऐसा किसान भी आप नहीं ढूंढ पाएंगे। जितनी घोषणाएं हैं वो सब कागजों के ऊपर हैं। वो सब धोखाधड़ी जो है, लोगों को भ्रम पैदा करने वाली वो योजनाएं हैं। किसानों के लिए इनके पास में एक ही बात है कि किसान खेती छोड़ दे, और वो जो खेती किसानी छोड़ेगा वो अडानी अंबानी वो खेती करने का काम करेगा। ये बिजनेस को एग्रो बिजनेस में बदलना चाहते हैं। जो काम अमेरिका और यूरोप में हुआ वो इस भारत में करना चाहते हैं, और हम ये उन्हें नहीं करने देंगे।
यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है सर, एक अंतिम छोटा-सा सवाल ले लेते हैं आपसे। जिस प्रकार से किसान आग बबूले हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जगह-जगह दिल्ली ही नहीं अब तो पूरे देश में कई जगहों पर आंदोलन का ऐलान अभी अगले महीने भी पहले हफ्ते के अंत में आपका कुछ आंदोलन होने वाला है। क्या कुछ प्रमुख माँगे होंगी? किस प्रकार से आंदोलन होगा? कब तक आंदोलन होगा? एक छोटा-सा अपडेट इसके बारे में, छोटी-सी जानकारी, अंतिम सवाल। देखिए, हमारा जो भी है, पिछली बार 3 जुलाई को हम लोग मिले थे, दिल्ली हुँ, के अंदर गाजियाबाद में मिले थे और सब संगठनों ने मिल करके 3 प्रोग्राम तय करे थे। एक चक्का जाम का तय किया था, एक पूरे देश में ज्ञापन देने का और एक लखीमपुर का। हुँ, हमारा जो काम करने का तरीका है, जो 380 दिन भी चला, हमारी जनरल बॉडी की मतलब हमारे जो भी हमारे संगठन जुड़े हुए हैं, सबको खुले तौर पर हम बुलाते हैं और सब लोग मिलकर के कार्यक्रम तय करते हैं। जब वो कार्यक्रम तो पूरे हो जाते हैं, जैसे अब तीनों कार्यक्रम पूरे हो गए, अब हम फिर से बैठेंगे और फिर से मिलकर के हम आगे की योजना बनाने का काम करेंगे। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे के एक नेता नहीं हैं, इसके हर संगठन के नेता हैं और इसीलिए सामूहिक नेतृत्व के आधार पर सामूहिक संसाधन जुटा करके अहिंसात्मक तरीके से सत्याग्रह के रास्ते से हम आंदोलन करने को प्रतिबद्ध हैं। तो जब अगले आंदोलन की रूपरेखा तय होगी, उस समय हम आपको जरूर बताने का काम करेंगे। आपके चैनल ने किसान आंदोलन का हर समय उसकी आवाज को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। मैं संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से बहुत आभार मानता हूं हुँ। कि बहुत कम ऐसे चैनल हैं, अधिकतर गोदी मीडिया वाले चैनल हैं, वो कॉरपोरेट की बात रखते हैं, वो सरकार की बात रखते हैं, किसानों की बात रखने वाले बहुत कम चैनल हैं। उनमें से एक जो है, क्योंकि चरण सिंह जी का बहुत पुराना संबंध किसान आंदोलन के साथ है और उनका एक समर्थक साथी के तौर पर हम उनको देखते हैं। वैचारिक तौर पर भले ही वो हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकारों का भी अपनी विचारधारा होती है और उनका जो विचार है किसान मजदूर के पक्ष का वो विचार है और इसलिए मैं आपके चैनल का भी बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें अपनी बात रखने का समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ये पहली दफ़ा नहीं है और ऋषभ टीम लगातार ऐसे कदमों को उठाती रहती है। वो हमारे सीनियर्स होते हैं जो हमें इस चीज़ का प्रेरणा देते हैं, ऐसे कदमों के उठाने का प्रेरणा देते हैं और आगे भी हम आपकी बातों को रखने का पूरा प्रयास करेंगे। लगातार हम किसान आंदोलन को या जो भी आपकी ऐसी जन समस्याएँ हैं, प्रमुख समस्याएँ हैं, सरकार तक बात पहुँचाने का आपके हम माध्यम बनेंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जो है 2 बार के विधायक रहे डॉक्टर सुनीलम जुड़े हुए थे और साथ ही जो है ये एक वरिष्ठ किसान नेता भी माने जाते हैं। किसानों का ये सत्याग्रह पहले कुछ मांगे थी इनकी 3 कृषि कानूनों को लेकर। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा सत्याग्रह हुआ जिस पर सुनवाई भी हुई लेकिन अब एमएसपी की गारंटी के लिए कुछ इनकी मांगे हैं, साथ में कुछ प्रमुख मांगे हैं, किसान की न्याय को लेकर मांगे हैं। कई इनकी ऐसी-ऐसी अलग-अलग मांगे हैं जिसको लेकर फिर से ये सत्याग्रह चल रहा है और आगे भी चलने का ऐसा दावा है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार फिर से एक बार किस प्रकार से इस पर कदम उठाती है और साथ ही क्या कुछ ऐसा किसानों के लिए करती है जिससे इनका फायदा हो सके और ये अपने क्षेत्र में विकसित हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम नए अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए धनुष टीम के साथ और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।